कहीं मूछ रखने के कारण मारा जा रहा है, कहीं मटका छूने के कारण मारा जा रहा है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने के कारण मारा जा रहा है, कहीं प्रेम प्रपंच को लेके मारा जा रहा है, कहीं चोरी का झूठा आरोप लगा के मारा जा रहा है। और सिर्फ मारा इसलिए जा रहा है कि दलित समाज के अंदर एक दहशत व्याप्त हो कि जैसे पूर्व के समय में मनुस्मृति जब लागू थी, आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक की वो लिए सपोर्ट है वो मार दिया। हमको आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, क्या है हम लोग? हम जनता के चुने प्रतिनिधि। हमेशा ये रहता है कि दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज के लोग जिनके बाप दादा हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखते थे, उनके बच्चे आज अच्छी अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनके लड़के हमारी लड़कियों से शादी कैसे कर सकते हैं, उनके साथ कैसे रह सकते हैं, उसी बात को लेकर के केतन लाल की हत्या की गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी दस्तक न्यूज के एक्सप्लेनर वीडियो में। अभी मौजूद है हम जनपद जौनपुर में। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटी का मामला लगातार बढ़ते हुए नजर आता है। और जहां जहां पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ अत्याचार, उत्पीड़न होता है, वहां पर एक संगठन और एक पार्टी जरूर नजर आ जाती है, जिसका नाम भीम आर्मी। संगठन का नाम और पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी। कल चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड जा रहे थे एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। बस मुलाकात करना था, पीड़ित परिवार का दर्द बांट कर उनके दर्द को कम करना था। लेकिन प्रशासन को नागवार गुजरा। जो सरकार कहती है लगातार हम लोगों के साथ है, उसी सरकार के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को नागवार एक बात गुजरा। चंद्रशेखर आजाद को रोकने का प्रयास पूरा किया गया और चंद्रशेखर आजाद के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी मंडल के अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के विवेक कुमार राघव सर हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या कुछ था। सर, स्वागत है आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। कल सर बड़ी घटना हुई। आपके अध्यक्ष जी को उन्होंने बताया कि उनके फेस पर वार किया गया, उनके शर्ट तक को फाड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिरकार पीड़ित परिवार से मुलाकात करना क्या एक अपराध है? देखिए, आप जब इस बात को देखेंगे कि जहां जहां पर भी गैर बहुजन समाज की सरकार है, जहां पर भी बहुजन समाज शासक नहीं है, सत्ता में भागीदारी नहीं है, वहां हमारे लोगों पे शोषण, अत्याचार, जुल्म ज्यादती हद से ज़्यादा है। कहीं मूछ रखने के कारण मारा जा रहा है, कहीं मटका छूने के कारण मारा जा रहा है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने के कारण मारा जा रहा है, कहीं प्रेम प्रपंच को लेके मारा जा रहा है, कहीं चोरी का झूठा आरोप लगा के मारा जा रहा है। और सिर्फ मारा इसलिए जा रहा है कि दलित समाज के अंदर एक दहशत व्याप्त हो कि जैसे पूर्व के समय में मनुस्मृति जब लागू थी, तब के समय में जैसे हमारे लोगों को सताया और डराया धमकाया गया, वही स्थिति आज के समय में जब संविधान लागू है, तब भी इनके अंदर इतनी दहशत पैदा कर दीजिए कि ये पूर्व के समय से ही जैसे उतने टाइम जैसे हमारे लोग कमज़ोर और शोषित, पीड़ित, वंचित थे, आज के समय में भी वो लोग ऐसा ही महसूस करें। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप देखेंगे कि कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी अगर कोई दलित समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का जब कोई मामला होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाला अगर कोई संगठन है तो भीम आर्मी है, और सबसे मजबूती से लड़ने वाली अगर कोई पार्टी है तो आज़ाद समाज पार्टी है। और जो आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जो केतन लाल का मामला है, केतन लाल का मामला एक लड़की से प्रेम संबंध को लेके था। भारत का संविधान हमको ये आज़ादी देता है कि किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय में हम प्रेम कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक रूप से अभी भी अपने आप को उच्च वर्ग मानते हैं, उनके मन में हमेशा ये रहता है कि दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज के लोग जिनके बाप दादा हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखते थे, उनके बच्चे आज अच्छी अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनके लड़के हमारी लड़कियों से शादी कैसे कर सकते हैं, उनके साथ कैसे रह सकते हैं, उसी बात को लेकर के केतन लाल की हत्या की गई थी। और हत्या इतनी विभत्स थी कि केतन लाल के जो है पैर के नाखून पिलास से उखाड़ लिए गए, पैर में कील ठोक ठोक के जो है उसकी जान ली गई और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद तमाम पार्टियों के लोग
उस पर थोड़ा बहुत बोलें, लेकिन जो मुखर आवाज़, जो सबसे मजबूत आवाज़ के रूप में उभरी, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ थी। और उसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसके अपने मतलब जो उनके भाई बहन थे, उनके माता पिता थे, उन्हीं लोगों से मिलने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ जा रहे थे। और प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जहाँ वो उसको ये उत्तरदायित्व है कि वो हर समाज, हर वर्ग के लोगों की रक्षा करे, जब वो इसमें विफल होता है, दलित समाज के लोग मारे जाते हैं, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस को आगे कर देती है। और आप ये समझ लीजिए कि भारत के एक चुने हुए सांसद को वहां जाने से रोका गया। इसलिए रोका गया कि जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनका दुख बांटेंगे, उनके न्याय की आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों में ये संदेश जाएगा कि दलित समाज, बहुजन समाज की लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, और सरकार पे दबाव आएगा। इस वजह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वहां जाने से रोका गया। आखिरकार लगातार पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर आज़ाद को ही रोकती है। ऐसा क्यों कि चंद्रशेखर आज़ाद को पीड़ित परिवार से जगह जगह पर नहीं मिलने दिया जाता है? कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण ये है कि जैसे तमाम नेता हैं भारत में, दलित समाज में, ओबीसी समाज में, अन्य समाज में भी, लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी घातक। घातक में डैनी का एक डायलॉग है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो सनी देओल जो उस फिल्म का नायक होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आ जाऊं, मैं तुम्हारा जो है पट्टा अपने गले में नहीं पहन सकता। जो भारत के ज्यादातर नेता हैं, जो दलित समाज, पिछड़े समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने समाज में कांग्रेस के नाम का पट्टा, भाजपा के नाम का पट्टा पहने हुए हैं, और उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो अपने घर के किसी व्यक्ति का जो है पैरवी कर लें। तो वो हमारे समाज के जब किसी बेटे के, किसी अन्य व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है, या उस पर कोई जुल्म ज्यादती होती है, तो जब तक वो पार्टियों के लोग नहीं कहते, तब तक जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। जब वो कहीं आते जाते हैं तो सरकार के दिमाग में रहता है कि ये दबने वाला नहीं है, भीम आर्मी के लोग बिकने वाले नहीं हैं। चाहे शर्ट फट जाए, चाहे सर फट जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इसी वजह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को रोका जाता है। देखा गया सैकड़ों पीएससी वहां पर तैनात की गई, बड़े बड़े आला अधिकारी क्षेत्र के वहां पर मौजूद रहे, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद सभी को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। क्या लगता है इस प्रकार से लगातार अत्याचार उत्पीड़न को रोकने में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय में कामयाब हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल कामयाब हो पाएगी। जैसा कि हमारे महामानव रहबर मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी शून्य होती है, उस समाज की बहन बेटियां भी असुरक्षित होती हैं, और जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी सत्ता में होती है, उनकी गाय भैंसें भी सुरक्षित होती। अगर हमको अपने बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, अपने लोगों के जीवन में सुधार लाना है, तो हमको सत्ता प्राप्ति करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा कि 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो काफ़ी हद तक हम लोगों में सुधार आया। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वोट देने का काम किया, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि विधायक हमारा हो। वोट तो हमारा रहता है, दलित और पिछड़े समाज का वोट तो ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन विधायक और सांसद वो दूसरे वर्ग के होते हैं। वो हमारा वोट लेके अपने लोगों का काम करते हैं, अपनी जातियों का काम करते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का यही एक उद्देश्य है कि अगर वोट हमारा है तो नेता भी हमारा होना चाहिए। अगर वोट पिछड़े समाज का ज़्यादा है तो पिछड़े समाज का विधायक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए। वोट अगर दलित समाज का ज़्यादा है तो सांसद और विधायक दलित समाज का होना चाहिए। सरकार किसी की भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सांसद विधायक हमारे हैं तो काफ़ी हद तक हम जो है सफल रहेंगे कि हाँ, कोई भी घटना दुर्घटना ना होने पाए। उसका आप ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में सिर्फ एक सांसद है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर, लेकिन फिर भी सदन में सबसे मुखर आवाज़, सबसे बुलंद आवाज़ किसी की है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की है। इसीलिए हमारा ये लक्ष्य है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का ये लक्ष्य है कि अगर हमको जुल्म ज्यादती रोकना है तो हमको सत्ता प्राप्ति करना पड़ेगा, और सत्ता प्राप्ति में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को मिले, न कि सवर्ण समाज के लोगों को। मोदी जी लगातार एक बात कहते हैं कि दलित समाज के लोग, दलित हमारे भाई हैं। वो आखिरकार अब मोदी जी इतनी बड़ी घटना पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी जब ये कहते हैं
मंच से रोते हुए कि मेरे दलित भाइयों को न मार के मुझे मार लो, जी रोते हुए। ये एक बहुत सातिराना चाल है और एक कायरतापूर्ण बयान है। ये आप प्रधानमंत्री होके इस तरह का बयान देते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में पावर दे दो, हमारे लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो, हम दिखाएंगे कि कैसे रुकती है। हम दिखाएंगे ना कि कैसे रोका जाता है। तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि जहां पर हमने प्रतिकार किया है बगैर सत्ता के, बगैर कुछ के, आप नगीना में उठा के देख लीजिए, रात 12 बजे जो है मजार तोड़ी जा रही थी। मुस्लिम समाज के लोग भागे भागे चंद्रशेखर आजाद जी के पास गए और उन्होंने जब वहां अपने प्रतिनिधि विवेक सेन जी को भेजा और तमाम अन्य लोगों को भेजा, तो वही प्रशासन के लोग, वही एसपी डीएसपी जो रात में भौकाल टाइट कर रहे थे, सुबह के सलाम ठोक रहे थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो सांसद हैं, और जब तक हमारे सांसद विधायक ज्यादा से ज्यादा सदन में नहीं पहुंचेंगे, हम ऐसे ही ठुकाई पिटाई और मराई हमारी होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। 27 में चुनाव है, तो आजाद समाज पार्टी किस प्रकार से टिकट वितरण के मामले में दिखाई देगी? देखिए, अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में विधानसभा के आम चुनाव हुए, जो मान्यवर साहब कांसीराम का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो चंद्रशेखर भाई का भी ये वही नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर पिछड़े समाज का विधानसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है तो पिछड़े समाज को टिकट मिलेगा, अगर दलित समाज का वोट ज़्यादा है तो दलित समाज को मिलेगा, मुस्लिम समाज को अगर ज़्यादा मतलब उसकी भागीदारी है तो मुस्लिम समाज को मिलेगा। लेकिन जब ये बात आ जाती है कि भाई सबकी भागीदारी तो है, सबकी भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज को टिकट के नाम पे आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, लोग बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय हो जा रहे हैं। समाजवादी की बात करते करते परशुराम का फरसा लहराने की बात करने लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो उनकी 3% भागीदारी है, लेकिन टिकट 60% उनके पास है। अगर इतना ज्यादा हर पार्टियों में उनकी भागीदारी है तो भाई हम अपने लोगों की बात करेंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी और बहुजन की बात करेंगे। तो लास्ट सवाल है सर, उत्तराखंड में जो ये मामला हुआ, क्या लगता है आपको कि एक शेड्यूल कास्ट का लड़का सवर्ण समाज के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का मामला हुआ, इसकी वजह बनी कि एक उच्च वर्ग के जाति विशेष के साथ वो लड़का प्रेम प्रसंग करता था? कारण यही बना कि फिर और कुछ कारण रहा होगा? देखिए, कारण तो जातीय नफरत है, कारण प्रेम में हुई हत्या नहीं। कारण ये है कि ये फला जाति का व्यक्ति कैसे हमारी लड़की, हमारी बहन बेटी से प्रेम कर लिया या उससे कैसे शादी कर लेगा। अभी आपने 2-3 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व देखा होगा कि गुजरात में ही एक धोबी समाज के लड़के ने एक क्षत्रिय समाज की लड़की से जो है शादी ब्याह कर लिया था, और 2 वर्ष बाद जो है मार्केट में उसका गला उतार दिया गया था, और आज भी वो क्षत्रिय समाज की लड़की उसी घर में पड़ी हुई है। धोबी समाज का जो लड़का था उसी के घर में अपना रह रही है। उसने बयान दिया, उसके बाप को, उसके भाई को जो है आजीवन कारावास हुआ। तो मामला यहाँ जाति नफरत का रहता है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि यार इनके बाप दादा हमारे सामने बैठने की कुव्वत नहीं रखते थे, हमने इनके सारे अधिकार छीन लिए थे, आज संविधान ने इनको अधिकार दे दिया तो ये अच्छी अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लड़के हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से शादी ब्याह करेंगे तो ये उनको पसंद नहीं आता, इस वजह से हत्याएं हो रही हैं। संविधान में सबको बराबर का राइट्स दिया गया है, फिर भी लोग क्यों इस प्रकार से अपने थॉट को, अपने मानसिकता को प्रिपेयर कर रहे हैं? फिर भी देखिए, किसी कागज के टुकड़े पे अधिकार मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे कि हमको व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करना है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन मतलब जहां सभी लोग एक दूसरे के समान हो, जहां सिर्फ कागज तक ही अधिकार सीमित ना हो कि हाँ यहाँ सबको एक समान अधिकार है। अगर कागज पर अधिकार मिलने से सब एक समान हो गए होते तो संविधान लागू हुए काफी दिन हो गया है। आज तक ये हत्याएं, ये लूट, ये बलात्कार, जाति के नाम पे उत्पीड़न ये सब बंद हो गया होता। तो आजाद समाज पार्टी का भी ये लक्ष्य है कि हम सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति करें जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था। चलिए सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में केतन लाल की हत्या हुई, और हत्या हुई तो मिलने के लिए पीड़ित परिवार से जा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ,
दुर्व्यवहार किया गया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी मंडल के आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रहे विवेक कुमार राघव सर। इनसे जानने का प्रयास हमने किया, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ सोचते हैं आप? अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आपके लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपडेट लेकर आने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।